हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन को हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दे। और परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन दिया है। तो आज जब हमारे पास खुदा का आत्मा है, खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे, पाप, अंधकार और शैतान की युक्तियों से लड़ने में हमारी सहायता करे। वचन के द्वारा हम और ज्यादा परमेश्वर की उसकी ज्ञान में, बुद्धि और समझ में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो आइए हम आज के वचन में जाएंगे। मत्ती की अंजील उसके 6 चैप्टर और हम 16 to 18 वर्सेस को देखेंगे, जो कि उपवास पर है। और उपवास का मतलब है कि जब हम जो शरीर की रोटी जब हम खाते हैं, फिजिकल फूड से हम अपने आप को अब्सटेन करना, उससे दूर रखना। थोड़ी देर के लिए हम अपनी शरीर की ज़रूरतों को भूल कर हम परमेश्वर के पर ध्यान लगाना चाहते हैं, उनके साथ हम समय बिताना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि बाइबल में भी पुराने नियम में लोगों ने, जो प्रभु के लोग थे, उन्होंने उपवास रखा। हम देखते हैं किस तरह से मूसा ने, दानियल ने, एजरा, नेहमाया, एस्थर और राजा दाऊद ने, और फिर नए नियम में यीशु मसीह ने भी, उन सब ने किसी ना किसी रीजन के लिए फास्टिंग रखी, उपवास रखा। यीशु मसीह ने भी अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करने से पहले 40 दिन का जो था उपवास रखा। और पुराने नियम में देखते हैं ज्यादातर लोग अपने गुनाहों की माफी मांगते थे, प्रभु के आगे रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, गुनाहों की क्षमा मांगते हुए वो जो उपवास रखा करते थे। या फिर वो जब लड़ाई के लिए निकलते थे तो राजा लोग तब भी फास्ट रखा करते थे, खुदा से डायरेक्शन मांगने के लिए। तो अलग अलग तरह से लोग अलग अलग रीजंस के लिए फास्ट रखते हैं। और बाइबल में हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे फास्टिंग के। कितने दिनों का फास्ट रखना है, थोड़े दिनों का फास्ट रखना है, ज्यादा दिन का रखना है, या वेजिटेरियन फूड खाना है, कुछ खाने को अब्सटेन करना है, उससे दूर रहना है। तो आइए आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह उपवास के बारे में, यहाँ पर जब वो अपने चेलों को शिक्षा दे रहे हैं तो वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पे तेल मल और मुंह धो ले, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो सबसे पहले तो जैसे हमने देखा कि किस तरह से उपवास के समय हम परमेश्वर के साथ जो है हम लीन होना चाहते हैं, परमेश्वर की बातों को गहराई में जानना चाहते हैं, परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाना चाहते हैं। वो कोई भी रीजन हो सकता है कि जिस बात के कारण हम परमेश्वर की इच्छा को जानना चाह रहे हैं, उनकी डायरेक्शन को हम मांग रहे हैं। तो जब हम उपवास रखते हैं, तो जब हम उसमें अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे जरूरी है कि हम एक कपटियों की नाई, जो हिपोक्रेट, ज्यादातर यीशु मसीह फरीसियों को जो है वो कपटी कहते थे, हिपोक्रेट्स, क्योंकि वो जो कुछ भी करते थे वो लोगों को दिखाने के लिए करते थे। तो फास्टिंग जब हम करते हैं या उपवास रखते हैं, तो हमारा जो हार्ट इंटेंशन है वो बहुत मैटर करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम फास्ट रख रहे हैं तो हमें ये है कि लोग जाने कि हाँ हम कितने रिलीजियस हैं, धर्मी हैं, और हम प्रभु को कितना मानते हैं, या हमारे हमारे अंदर के मोटिव क्या है, हमें चेक करना है। आई थिंक हमें फास्टिंग इसलिए भी रखनी चाहिए कि हमारे हार्ट इंटेंशन जो गलत है ना, उनसे हम छूटे। क्योंकि हम इंसानों के अंदर बड़ी जल्दी जो है एक प्राइड आ जाता है, या बहुत ही एक स्वार्थ आ जाता है, जहाँ पे हम हर चीज हमारे अपने बारे के लिए होती है कि लोग हमें अच्छा कहें। हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, या हम किसी के साथ कोई वचन बांट रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे हार्ट इंटेंशन बहुत मैटर कर रहे हैं कि कुछ भी हम कर रहे हैं, क्या वो हम अपना परमेश्वर के साथ रिश्ता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और हम परमेश्वर के मिनिस्टर बनकर दूसरों के जीवन के लिए आशीष बनने के लिए कर रहे हैं, या फिर
हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम लोगों के सामने अच्छे दिखते हैं। तो मत्ती की इंजील में एक पूरा चैप्टर है जिसमें यीशु मसीह जो फरीसी थे उनको कपटी कहते हुए वो कहते हैं कि वो जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही करते हैं। तो जब लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, लोगों से वाहवाही मिल गई है, तो ठीक है, फिर उनको उनका जो रिवॉर्ड है, प्रतिफल जो है, मिल गया है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने के लिए, परमेश्वर की डायरेक्शन को मांगने के लिए, या परमेश्वर की हम अपने जो हमारा आत्मिकता है उसमें हम बढ़ने के लिए कि हम और ज्यादा यीशु मसीह जैसे बनते जाए, यीशु मसीह जैसे दिखते जाएं, हम उन बातों में बढ़ने के लिए हम उपवास रख रहे हैं। कुछ दूसरी भी चीजें, अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं या बाइबल पढ़ रहे हैं, वचन बांट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खुदा से जुड़ी हुई बात जो काम कर रहे हैं, वो उसके साथ अपने रिश्ते को गहरा करने के लिए कर रहे हैं। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें बार बार ये चीज को अपने आप को याद दिलाना है कि हम परमेश्वर के हाथों के बनाए हुए हैं। परमेश्वर ने हमें अपने पर्पस के लिए बनाया है, तो उसकी मर्जी जो है वो हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। हमें उसकी मर्जी को जानना है। एक जगह मुझे बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे यीशु मसीह जो हैं वो अपने चेलों को कहते हैं कि जो कोई मेरी पिता की इच्छा को पूरा करता है, स्वर्गीय पिता की, वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माँ है। तो यीशु मसीह अपने पिता को लेकर वो कितने ओबीडिएंट हैं, सबमिसिव हैं और जीलस हैं, कि मतलब मेरे पिता की इच्छा को अगर तुम पूरा कर रहे हो तो ही मैं तुम्हें जानता हूं, तो ही तुम मेरे हो। और हम पिता की तरफ से भी देखते हैं कि पिता भी कहते हैं कि जो पुत्र को रिसीव करता है, जिसने पुत्र को ग्रहण किया, वो उसको पिता ग्रहण करता है, और जिसको जो पुत्र को रिजेक्ट कर देता है उसे पिता भी रिजेक्ट कर देता है। तो इन सब चीजों में जब हम देखते हैं तो पिता की इच्छा को जानना, पिता की इच्छा को उस पर चलना कितना जरूरी है। तो आइए हम पिता की इच्छा को जानें कि पिता की इच्छा, अगर हम उपवास को लेकर भी करें तो पिता को कैसा उपवास पसंद है। तो हम आएंगे यशाया 58 में। इस चैप्टर को आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा है, जो उपवास के बारे में है, जहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर किस तरह के उपवास से प्रसन्न है। हम 5th वर्स से पढ़ेंगे। लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? लेकिन परमेश्वर की नजर में क्या उपवास है? वो ये है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लो, और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर दो। अपनी रोटी भूखों को बांटो, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आओ, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाओ, और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पो फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वे कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। तो परमेश्वर किस तरह के उपवास से खुश होते हैं? हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, वचन को जानें, परमेश्वर कैसी बातों को पसंद करते हैं और कैसी बातों से परमेश्वर नफरत करते हैं। और जिन बातों को खुदा जिनसे खुश नहीं होते, हमें उन्हें छोड़ना है। हमें दूसरों के बारे में, अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना है, दूसरों तक पहुंचना है, उनकी मदद करनी है, उनको सहारा देकर उनको परमेश्वर के ज्ञान में लेकर आना है। तो आज जब यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि उपवास किस तरह से हमें, जो उपवास है करना है, जिसके द्वारा हम जो है परमेश्वर से हम जो है उसका प्रतिफल पाएं। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर
आप सबको बहुत आशीष दे। मेरी यही दिल से प्रार्थना है कि आप सब प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाएँ और यीशु मसीह जैसे बनते जाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।